हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फार्मेशन। कंडीशनल फार्मेशन में हम ये सारे टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। एक्सेल में हम होम में जाएंगे और कंडीशनल फार्मेटिंग यहाँ पे ये आइकन आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास ये अपीयर हो जाते हैं। इसमें हाईलाइट सेल रूल्स और इसमें डिफरेंट ये सारी ऑप्शन है जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स डाटा occurring डुप्लीकेट वैल्यूज़, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। उसके बाद हमारे पास ये डाटा बार्स हैं, ये हम देखेंगे इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शंस हैं। कलर स्केल्स हैं, ये क्या काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद आइकन हम लगा सकते हैं अपने डाटे में, इसमें से कोई भी डाटा जो है वैल्यू के हिसाब से हम लगा सकते हैं। इसके बाद ये क्विक हमारे पास ऑप्शंस पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर हमारी रिक्वायरमेंट इससे भी बियॉन्ड जा रही है तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू रूल। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये विंडो नज़र आएगी। इस विंडो में फर्दर हमारे पास कंडीशनल फार्मेशन अवेलेबल है अगर हमारी वहाँ पे रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज़, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज़ दैट आर अबव और बिलो एवरेज, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू डिटरमिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। और ये सारी ऑप्शन जो हैं ये हम डिटेल से अभी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडीशनल फार्मेटिंग में हाईलाइटेड सेल रूल्स हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, बिटवीन है, इक्वल है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स डाटा occurring डुप्लीकेट वैल्यू, इसको हम कवर करते हैं। हमारे पास एक ये शीट है और मेरे पास ये एक डाटा अवेलेबल है। ये हमारे पास एक डाटा है, हमारे पास ये पीओ नंबर है और इसमें हमारे पास ये इनकी वैल्यूज़ है, नीटिंग रिक्वायर्ड है। अ, तो इसमें हम अपनी कंडीशनल फार्मेशन जो है वो लगाना चाहते हैं। पहले इसको हम यहाँ से क्लियर रूल सेलेक्ट करेंगे तो क्लियर रूल जो लगे हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। तो कहीं पे भी हमारी इस टोटली शीट में जहाँ जहाँ पे भी लगे होंगे वो सारे रूल जो हैं ये देखें, सारे रूल जो है उसने ख़त्म कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम इस रूल को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल है। पहली जो कंडीशनल फॉर्मेट है हम क्या कर, हम इसमें इस डाटे में हम सपोज़ देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक वैल्यू हम देते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि 50,000 से ऊपर वैल्यू जो है वो हमें हाईलाइट कर दें, ठीक है। 70,000 से ऊपर जो वैल्यू है वो हाईलाइट कर दें, ठीक है। 5,000 से ऊपर जो है ये हमारी एक कंडीशन है, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम देखना चाह रहे हैं हमारा डाटा जो है वो फॉर्मेट हो जाए। इसको आप परमानेंट भी लगा सकते हैं, जैसे ही ये वैल्यूज़ इसमें आती जाएंगी तो वो उसके रूल के मुताबिक हाईलाइट करता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट में, हाईलाइटेड सेल रूल्स में ग्रेटर दैन, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक ऑप्शन ओपन हो जाती है। तो इसको आपने थोड़ा सा माइंड कर लेना, इसको आप कह लें कि जहनशीं कर लें इसको डिटेल से। इसमें हमारे पास ये एक आइकन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चीज़ को मैनुअल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मेन कि हम उस सेल में वो वैल्यू लिखें तो उसके मुताबिक ये कंडीशनल फॉर्मेट हो जाए। लाइक हम 50,000 से ऊपर
वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम 50,000, ऐसे 50,000 लिखेंगे तो ये देखें ये सारी चीज़ें हाईलाइट होगी। और उसके बाद ये हमारे पास इसके बाद ऑप्शन है कि हमने जो चीज़ हाईलाइट करनी है वो किस तरह की हो। जैसे ये लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी उन्होंने रेडीमेड दी हुई हैं चीज़ें, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, जैसे ये हाईलाइट हो गया है, ठीक है। उसके बाद येलो करेंगे तो ये देखो येलो हो गया हमारे पास। ग्रीन करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। 50,000 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो ग्रीन हो जाएंगी। इसके अलावा आप और करना चाह रहे हैं, रेड टैक्स आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारा लाइट रेड फिल हो तो ये लाइट रेड फिल हो। इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये सिर्फ मेरे टेक्स्ट जो हैं वो रेड हो जाएं तो वो हो जाएंगे, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि रेड बॉर्डर हो जाए, ये रेड बॉर्डर लग जाएंगे। अब इसमें भी आप चाह रहे हैं कि ऑप्शन इससे हट के हो तो आप क्या करें कि यहाँ पे कस्टमाइज फॉर्मेट में जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्मेट सेल्स की। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसका ये फाउंट है, ठीक है, फाउंट जो ये नंबर हैं ये क्या हो जाएं, बोल्ड हो जाएं, ठीक है। और ये हो जाए हमारे पास ग्रीन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लग जाए। हम इसमें फिल करना चाहते हैं, लाइक ये ग्रीन कलर जो है वो फिल भी हो जाए, हम इसको ओके कर दें। ये हमारी कस्टमाइज, ये देखें ये ब्लू बोल्ड भी हुआ है, ब्लू भी है, और ये सारा ग्रीन भी हो गया है ये, ठीक है। इसको हम ओके करते हैं तो ये हमारी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये हमारी ये अप्लाई हो गई है, ठीक है। जो 50,000 से ऊपर वैल्यू है वो हाईलाइटेड होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको हम क्या करें, इसको इस रूल को हम दोबारा से क्लियर कर लेते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक मैं जस्ट हाईलाइट कर लेता हूँ सेल। इसको आप क्लिक करें, कंडीशनल फॉर्मेट ग्रेटर दैन, आप चाह रहे हैं कि इस सेल में जो मैं वैल्यू लिखी हूँ और उसके मुताबिक ये हाईलाइट हो जाए, लाइक ये इसको क्लिक ख़त्म करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेल का रेफरेंस हमने दे देना जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेल रेफरेंस दिया, और सपोज मैं इसको अभी मैंने आगे बता दिया कि कस्टमर फॉर्मेट भी कर सकते हैं, मैं इसको रेड टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रेड टेक्स्ट की बजाय हम लाइट रेड फिल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं, लाइक मैं 80,000 लिखूँ तो ये देखें, अब आपको बार बार फार्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने जस्ट यहाँ पे नंबर मेंशन करने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 5,000 से ऊपर सारी वैल्यू को वो हाईलाइट कर दें, ठीक है। ये देखिए ये स्मॉल वैल्यू 5,000 से जो कम है या इक्वल है वो रह गई हैं, उसके अलावा सारी हाईलाइट होगी। मैं चाह रहा हूँ कि 50,000 से ऊपर हाईलाइट कर दे तो ये सारी हमारी हाईलाइट होगी। तो इस तरह आप किसी भी सेल को सेल रेफरेंस दे सकते हैं या मैनुअल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेरी इजी है। इसी तरह हम बाकी ऑप्शंस को देख सकते हैं। इसको हम क्या करें, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, हमने क्लियर रूल कर लिया। अब पहली हमारी कंडीशन थी कि हमने ग्रेटर वैल्यू को देखना है, इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने लेस वैल्यू को देखना है। वही सेम रूल अप्लाई होंगे बिटवीन में, इक्वल में, ये सभी में ये सारे एक ही तरह के रूल होंगे। इसमें जस्ट हम लेस देन वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लेस देन 50 देखना चाह रहे हैं, ठीक है। 50,000 से लेस देन, और आगे वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने अभी आपको बताई है, तो इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें तो ये 50,000 से जो नीचे वाली है रिवर्स हो गया, ठीक है, वो वाली सारी फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। और इसी तरह हम रूल्स को ख़त्म करते हैं, और मैं लेस दैन और जो सिलेक्टेड सेल है उसके थ्रू मैं करना चाह रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें ग्रीन सेलेक्ट किया, इसको ओके कर देते हैं। तो इसमें जो भी वैल्यू मैं लिखूँगा तो उसके मुताबिक जो लेस दैन वैल्यू होगी, लाइक मैं 30,000 लिखूँ और मुझे बताया कि 30,000 के से लेस वैल्यू कौन सी हैं, ठीक है। ये देखें ये उसने हाईलाइट कर दी है। मैं देखना चाह रहा हूँ 15,000 से नीचे वाली मुझे दिखाए, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो हाईलाइट होगी, ठीक है। इसी तरह सेम फॉर्मेशन हम बिटवीन में लगा सकते हैं,
तो इसको हम क्लियर कर लें, मैं सारे को लगा के दिखाता जाता हूँ। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेट बिटवीन, ठीक है। ये अब ये बिटवीन का मतलब है कि दो वैल्यू के दरम्यान, इसी तरह इसने फिर दो सेल जो है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि रेंज है जिसके दरमियान में आए वैल्यू और वो हाईलाइट हो जाए। मैं कह रहा हूँ सपोज 15,000 15,000 से लेकर 50,000, 15,000 से 50,000 इसके दरमियान जो वैल्यू है वो ये वाला फॉर्मेट बन जाए। ठीक है, तो इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये देखें उसके दरमियान जो वैल्यू है उसको हाईलाइट कर देगा। इसी तरह आप सेल में भी दे सकते हैं, सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ बिटवीन, ये देखें इसको आप ख़त्म करें, ये सेल इसको ख़त्म करें और आगे वाला सेल कर दें। ठीक है, तो इसको आप कोई भी फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लें, येलो करनी है ओके कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे मैं 30,000 लिखता हूँ, तो वही चीज़ें अब बिटवीन वाला फार्मूला यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि 5,000 से लेकर 10,000 के दरमियान वैल्यू मुझे दिखा दे। ठीक है, ये देखें 5,000 से 10,000 के दरमियान एक वैल्यू। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास आ जाती है इक्वल टू, कि जो इक्वल वैल्यू है, लाइक अब इसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम रूल क्लियर किया और मैं कंडीशनल फॉर्मेशन लगाना चाह रहा हूँ इक्वल टू के, मिसाल के तौर पर मेरी वैल्यू जो 40,000 के बराबर है वो हाईलाइट हो जाए। अब इसमें 40,000 कोई भी नहीं है। ठीक है, अब एग्जैक्ट नंबर अगर 40 आएगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2,000 लिखता हूँ, तो ये देखें एग्जैक्ट वैल्यू 2,000 होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 2,000 है तो यहाँ पे वो हाईलाइट होगी। ठीक है, इसी तरह आप सेल का रेफरेंस भी देख सकते हैं। सिमिलरली वही कंडीशनल फॉर्मेट है ये। इसके अलावा ये आगे तीन ऑप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब ये आ गई, पहले वैल्यू थी पहली ग्रेटर दैन लेस दैन बिटवीन इक्वल टू, अब है टेक्स्ट कंटेन। अब हमारे पास कोई भी ये डाटा है, हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू थी, अब ये आ गया टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है इसमें। ठीक है, अब इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे ये देखें डिफरेंट मेरे पास पीओ नंबर हैं। यहाँ पे ये ब्रीफ है, ये थोंग है, ये भी थोंग है, वोमेन है, ये डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, बॉयल एग्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो मिसाल के तौर पर ये जो बॉयल एग लिखा हुआ है ये वाला वर्ड जो है ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी है, इसको मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट कंटेन। अब यहाँ पे आप इसको आप वर्ड लिख दें जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बॉयल एग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बॉयल एग को और आगे सेम फॉर्मेशन जो मैंने पहले आप रिपीट कर चुका हूँ, कस्टमाइज भी कस्टमाइज कर लें। ठीक है, फाउंड बोल्ड है, इसका आपने सपोज ये क्लिक ये करना है। इसके बाद फिल करना है आपने ये कलर फिल करना है। हाँ, इसको लाइट कर लेते हैं हम, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ओके करता हूँ। अब इसको ओके करेंगे तो ये देखें जो बॉयल एग मैंने दिया हुआ था वो बोल्ड भी हो गया, उसका जो मैंने कलर टेक्स्ट का चेंज किया था वो हो गया, और जो फिल किया था वो सारा इधर आ गया। ठीक है, जो आप कंडीशनल फॉर्मेशन उधर देंगे वो सारी इधर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सेम रूल इम्प्लीमेंट होगा जो मैंने इन पे इनके लिए बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। इसको मैं रूल को क्लियर करता हूँ, क्लियर रूल। ठीक है, अब इसको मैं टेक्स्ट दैट कंटेन, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे ये वाला है आइकन नज़र आ जाए, इसका मतलब है कि आप सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप ओके कर दें। मैं चाहता हूँ ये फिल हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें मैंने सेल कौन सा दिया था रेफरेंस वाला, अब इसको देख लेते हैं। सपोज़ अगर मुझे याद नहीं है तो उसका तरीकाकार क्या है, तो मैंने यहाँ पे सेल रेफरेंस कौन सा दिया था, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये सबको सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है, और ये मैनेज रूल। ठीक है, मैनेज रूल में आप जाएंगे तो ये
एडिट रूल में जाएं, ये न्यू रूल एडिट रूल, ठीक है। इसमें एडिट करेंगे तो ये वाला, ये देखें D6 ये देखें, ये वाला यहाँ पे D6 में ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप आके अपनी फार्मेशन जो दी हुई है, जैसे मैंने ये ग्रीन दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ओके करें। अब मैंने ये देखना था कि कौन सा सेल है, D6 ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कोई कलर दे लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखें आप बॉयल एग, ठीक है। अब ये देखें, इस पे आप जो भी लिखते जाएंगे, मिसाल के तौर पर मैंने ये थोंग है ये वाला, ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे है, तो इसको मैं थोंग लिखूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वोमेन्स है, वोमेन लिखना है तो मैंने वोमेन लिखता हूँ, तो ये देखें सारी वोमेन यहाँ जहाँ पे भी है वो हाईलाइट हो जाएगी। लाइक RNB मैंने लिखा है, RNB मैंने ढूंढना है, तो ये देखें RNB जहाँ जहाँ पे है वो सारा हाईलाइट हो गया। और मैंने अभी टेंगस है ये वाला वर्ड, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल में टेक्स्ट करता हूँ। ये देखें, ये यहाँ यहाँ पे है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेट अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू। इसके लिए मैं डेट वाला कोई फॉर्मेट निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ एक मेरे पास कह लें कि ये DNA बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी डेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और यहाँ पे हम फ्रीज कर लेते हैं। ये हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। अब ये वाला मेरे पास एक कैलेंडर है, तो इसमें मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये कह लें कि ये DNA एडहेरेंस अगर आप कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो आपके पास एक कैलेंडर है, आप देखना चाह रहे हैं कि करंट मंथ वाली जो डेट है वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ वाली जो डेट है वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। और इसी तरह आप इसको क्या करें, सबको सिलेक्ट करें यहाँ से, ये देखें, ये सबको आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर लें। और रोज़ाना आप जब आप इस शीट को ओपन करेंगे तो जो आपने फॉर्मेशन दी होगी तो वो हाईलाइट होती जाएगी। वो ये होगा कि ये आपके लिए आसानी होगी एक क्विक डाटे को अप्रोच करने के लिए। लाइक ये डेट अकरिंग, तो ये है क्या, यस्टरडे, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाएगी, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डे, ठीक है। जो लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। लाइक मैंने कहा था कि लाइक यस्टरडे के कौन कौन सी डेट जो है, जो अभी ये हमारे पास 17 अप्रैल है, तो पीछे वाली डेट क्या है, 16 अप्रैल। अब इस पूरे में आप अगर हम यस्टरडे लगाते हैं तो 16 डेट जो भी होगी वो हाईलाइट जहाँ जहाँ पे भी है वो हाईलाइट हो जाएगी, अगर कोई अवेलेबल हुई तो। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये 16, ये अब आप डेट चेंज होती जाएगी और आपका उस हिसाब से ये फॉर्मेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होती जाएगी। लाइक अगर वो 18 डेट है तो नेक्स्ट डे जब आप इस शीट को ओपन करेंगे तो वो 17 डेज जो है वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं कुछ और इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। इसको सबसे पहले हम करेंगे रूल्स को क्लियर। अब एक मैं फर्दर लगा सकता हूँ एट डेट अकरिंग। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरा करंट मंथ है अप्रैल चल रहा है, उसको मैं देख लेता हूँ दिस मंथ, ये आप फॉर्मेशन लगा लें, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इस मंथ में मेरी कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं जो होने वाली हैं वो आपको हाईलाइट कर देगा। वो आप इजीली उसको आप अप्रोच कर सकते हैं जिसको। और इसको मैं ओके करता हूँ, ये देखें, ये इस मंथ की जो डेट्स हैं वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको आप रोज़ाना इस शीट को ओपन करेंगे तो जो करंट मंथ चल रहा होगा वो चीज़ें हाईलाइट होती जाएंगी, ठीक है। इसी तरह आप इस रूल को ख़त्म करें। आप चाह रहे हैं कि मेरा जो अभी 17 अप्रैल है, इससे मैं नेक्स्ट वीक जो भी एक्टिविटीज़ आने वाली हैं कैलेंडर में वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। इसमें आप डेट खुद पे जाएं, आप इसमें देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीक, ठीक है। आप नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट मंथ भी देख सकते हैं, नेक्स्ट वीक आप इसको हाईलाइट करें। अब 17 से आगे जो नेक्स्ट वीक है ये आपको कैलेंडर में हाईलाइट हो जाएगा कि ये वाले जो
एक्टिविटीज़ है वो अभी परफॉर्म होने वाली है। तो यहाँ से आप क्विकली आपको हाईलाइट हो जाएगी ये चीज़ें, ये टास्क जो है वो हमारा आने वाला अपकमिंग है। ये बहुत ही यूज़फुल है ऑप्शन। इसी तरह ये होप के ये सारी ये वाली जो है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम डुप्लीकेट वैल्यू में चलते हैं, तो इसमें हम वापस अपने शीट में वापस आते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक ये मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ है और एक डाटा मेरे पास फर्दर ये आर्डर नए आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, ठीक है। T5 T5, ठीक है, मैं इसको D10 कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये मेरे पास सपोज आपने एक डाटा बनाया हुआ है, उसमें ये वाले जो हाँ ऑर्डर हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। और आपके पास एक नई शीट आती है, तो उसमें आप देखते हैं कि ये वाले आप चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं या नहीं ऐड किए। तो आप क्या करें कि इसके बिल्कुल नीचे ये वाले जो नए आपके पास डाटा आया है, आप इसको चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास कोई नया ऑर्डर तो नहीं अवेलेबल, आगे नई चीज़ तो नहीं है इसमें। आप या दूसरे वर्ड में इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको आप इसमें भी वो डाटा हो और इसमें भी वो डाटा हो, ठीक है। वो डुप्लीकेट वैल्यू को आप चेक करें, इसको आप सेलेक्ट करें। आप यहाँ पे इसको डुप्लीकेट वैल्यू क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हाईलाइट कर देगा कि ये वाले जो आर्टिकल आपके पास पहला डाटा है वो हूबहू यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ आप देखना चाह रहे हैं कि ये वाला जो हाईलाइट नहीं हुए, इसका मतलब कि ये नई चीज़ है जो आपके ऊपर वाले डाटे में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों से आप इसका कंपैरिजन करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्विकली आप अपने ह्यूज डाटे को देख सकते हैं कि मेरे पास कौन सा जो डाटा है वो डुप्लीकेट है या डाटा बना हुआ है। यहाँ पे आपने फार्मूले लगाए हुए हैं, ठीक है, और आपके फार्मूले में वो डाटा ठीक नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप जाके देख लें कि मैंने जो एंट्रियाँ हैं वो 2 दफ़ा तो नहीं की हुई हैं, ठीक है। वो आप पूरे डाटे को आप सिलेक्ट करें, डुप्लीकेट कर दें, तो वहाँ पे आपको हाईलाइट हो जाएगा कि ये तो मैंने जो ऑर्डर है वो 2 दफ़ा लिख लिए हैं। 2 दफ़ा लिखने से वो आपका ज़ाहिर है वो भी जो डाटा है वो इनकरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी डाटाबेस में डुप्लीकेशन जो वैल्यू है उसको आपने सर्च करना है, तो सिंपल आप डाटे पे क्लिक करें और डुप्लीकेट पे सिलेक्ट करें ऑप्शन डुप्लीकेट वैल्यू, तो वो आपको डुप्लीकेट वैल्यू बता देगा। इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरी डुप्लीकेट वैल्यू यूनिक वैल्यू कर लें या डुप्लीकेट वैल्यू कर लें, ठीक है। ठीक है, होप हाईलाइटेड रूल जो है वो वेल एक्सप्लेन हो गया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। इसके बाद हम क्विकली चलते हैं टॉप 10, ये वेरी इजी है। अब सेम वही जो रूल मैंने उसमें बताए हैं, तो इसी तरह आप यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर लें, लाइक अब इसमें इम्प्लीमेंट कर लें, या ये मेरे पास ऑपरेटर हैं, इसमें उन्होंने मिनट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टॉप 10 जो है, टॉप 10 आइटम जिन्होंने ज़्यादा मिनट्स प्रोड्यूस किए हैं वो कौन से हैं, ठीक है। सिंपल जो टॉप 10 है वो ये वैल्यू हाईलाइट कर देगा। सेम वही रूल जो मैंने बताए हुए हैं, इसमें आप ये रेडीमेड पड़ा हुआ है और इसमें कस्टमाइज फार्मेशन जो भी आपकी बिलिंग है उसके मुताबिक आप अपनी फार्मेशन कर लें, ठीक है। मैं रेड टेक्स्ट करना चाह रहा हूँ, तो टॉप 10 है तो यहाँ पे आप टॉप 9 भी कर सकते हैं, टॉप 2 भी कर सकते हैं। ये देखें टॉप 2 कर लें, इसमें यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये टॉप 2 जो वैल्यू है वो ये देखें हाईलाइट होगी, ठीक है। तो इस पूरे डाटे में ये हाईलाइट होगी। सिमिलरली ये मेरे पास परसेंटेज है, कंडीशनल फॉर्मेशन टॉप 10, टॉप टॉप 10%, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा परसेंट वैल्यू होगी वो सिर्फ हाईलाइट इसको ये देखिए ये कर देगा, ठीक है। इसी तरह अब ये 2 दफ़ा कंडीशन भी आप लगा सकते हैं, इसमें ये नहीं कि आपने एक कंडीशन लगाई हुई है उसको दोबारा क्लियर करें। आप टॉप 10 भी और बॉटम 10 भी, ठीक है। ये देखें 2 कंडीशनें लग गई इस पे, ठीक है। ये जो सबसे लोएस्ट बॉटम पे परसेंटेज है और सबसे जो टॉप वाली है वो दोनों हाईलाइट होगी, ठीक है। 2 कंडीशन भी डाटे पे लग सकती हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बॉटम 10 वैल्यू है, ठीक है। तो बॉटम 10% है, एवरेज अबव एवरेज बिलो एवरेज है, ठीक है। तो इसमें हम
वन बाय वन सबको देख लेते हैं। इसमें हम क्लियर रूल करते हैं, ठीक है। इसमें हम करते हैं बॉटम 10%। ये ऑलरेडी जो सबसे बॉटम वाली होगी वो मैंने ऑलरेडी सॉरी लगा दी है। इसके बाद हमारे पास है बॉटम 10 आइटम, ठीक है। जो बॉटम वाली 10 आइटम्स हैं उनको वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वैल्यू थी बॉटम वाली, उसको हाईलाइट कर दिया। वेरी इजी है, ठीक है। इसी तरह अबव एवरेज बिलो एवरेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया है तो नीचे ये है एवरेज बता रहा है, ये कितना है 6186। ये कितनी एवरेज है इसको हम नीचे लिख लेते हैं याद आने के लिए, 6186, 6186, ठीक है। ये इस जो डाटा है इसकी क्या है, एवरेज है, एवरेज बता रहा है, ठीक है। तो हम एवरेज के मुताबिक इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ये देखें अबव एवरेज बिलो एवरेज, ठीक है। अबव एवरेज से मुराद के 6186 से ऊपर वैल्यू जो है वो हाईलाइट कर देगा। बिलो एवरेज क्या है, 6186 से नीचे वाली जो वैल्यू उसको हाईलाइट कर देगा। वेरी सिंपल। अबव एवरेज यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अबव एवरेज किया है, इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें अबव एवरेज यानी कि एवरेज से ऊपर वैल्यू, 6186 से ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सारी हाईलाइट होगी, ठीक है। इसी तरह इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप बिलो एवरेज, ठीक है। बिलो एवरेज ये देखें क्लिक करें तो ये इस पूरे डाटे की जो एवरेज होगी वो मैंने लिखी हुई है 6186। इससे जो बिलो डाटा है ये देखें 6100 से जो बिलो है 5000, ये सारी वैल्यू को उसने हाईलाइट कर दिया। वेरी इजी, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको पूरे को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये देखें, अगर ये मैं सारे डाटे को क्लिक करता हूँ तो ये इसकी एवरेज क्या बन रही है 50696, 50696, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करके देख लेता हूँ पूरे डाटे पे। तो यहाँ पे अबव एवरेज यानी कि 50,000 से ऊपर वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी। देखिए 50,000 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो सारी हाईलाइट होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं रूल को इंटायर शीट, ठीक है, ये इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है डाटा बार है, कलर स्केल है, आइकन है, ठीक है। ये हम अपने डाटे में ये वाले कलर जो हैं वो फिल कर सकते हैं। लाइक ये इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डाटा बार ये सिंगल जो है, ये देखें यहाँ पे मैं ये डिफरेंट कह लेंगे, ये कलर रखे हुए हैं, ये एक ही, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि इसको हम मैं क्लिक करता हूँ तो ये बार बना देगा। ये देखें ना, ये जो होते हैं ये बार होते हैं, ठीक है। अब इस डाटे में अब ये क्या इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है कि ये वाला अब जो डाटे को आपने सेलेक्ट किया है तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू जो है वो देखेगा और मैक्सिमम वैल्यू देखेगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये बार्स को वो एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो लाइक ये 25,000 है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या है 11,500 है, ठीक है। तो ये मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान जो है वो अपनी एक एवरेज को वो सेट कर लेगा। तो उसके मुताबिक ये बता देगा कि इसके मुताबिक ये वैल्यू कितनी छोटी है, ठीक है। ये देखें ये 11,500 से ये 2500, ये बता रहा है कि ये फुल हो गया, इसने बता दिया। और इससे ये कितनी छोटी है ये, ठीक है, ये कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा कम वाली वैल्यू कितनी है और ये 11,000 जो बड़ी वैल्यू इसके इसके आसपास कितनी वैल्यू है, ठीक है। ये एक ग्राफिकली व्यू आ गया, ठीक है। तो ये सिंपली क्या है कि डाटा बार आप इसमें बाकी ये डिफरेंट कलर्स हैं बस, ठीक है जी, ये डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, ठीक है जी। आप इसको कलर कलर कर सकते हैं। इसमें डाटा बार में ये वाला इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसी तरह अगर हम इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, होप ये आपको क्लियर। अब इसके बाद ये आ जाता है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स पहले था एक ही कलर की उसने बार को बता दिया जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे अगर मैं ये स्केल को, स्केल का मतलब होता है कि बॉटम से टॉप तक इसकी हाईलाइट कर देना चीज़ों को। तो इसमें ये क्या है कि 3 कलर्स हैं हमारे पास। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस डाटे के अंदर अंदर है ये, ठीक है। अब इसी डाटे को वो मद्देनज़र रखेगा, उसमें वो सबसे छोटी वाली वैल्यू को देखेगा और उसके बाद सबसे बड़ी वाली वैल्यू को देखेगा, ठीक है। तो इस तरह वो एक तरतीब लगा देगा डाटे को ना, ठीक है, विदन कलर्स। अब इसमें कलर की जो स्कीम है आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास ये रेड कलर है, ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ठीक है।
तो ये ग्रीन ये एक सीक्वेंस बना देगा। ये देखेंगे जो रेड वाली वैल्यू है वो हमारी छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को वो क्या कर रहा है, रेड कलर दे देगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, ग्रीन, और ये उससे जो छोटी छोटी होती जा रही हैं ये लाइट ग्रीन देता जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू को उसने ग्रीन कलर दिया है और उससे जो नीचे वाली वैल्यू थोड़ी सी ब्लो है तो उसको लाइट ग्रीन कर दिया। ठीक है, जो दरमियान में होंगी जैसे ये 5000 है, 6500 है, ये जो दरमियान वाली है इसको उसने येलो कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या किया उसने, तीन कलर में डिवाइड किया है। जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसको उसने रेड कर दिया है। अब इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो देना चाहते हैं वो उसमें आप दे सकते हैं। जैसे सबसे छोटी वाली वैल्यू को इसने रेड कर दिया है और सबसे बड़ी वैल्यू को ग्रीन कर दिया। कंडीशन के मुताबिक आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कलर स्कीम। ठीक है, अब ये देखें ये सारी ग्रीन वाली हैं, जो डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, येलो आ जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट कह लें कि कलर स्कीम यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सबसे छोटी वाली वैल्यू को वो कलर क्या दे, सबसे बड़ी वाली वैल्यू को क्या दे, सबसे जो दरमियान वाली वैल्यू है उसको क्या स्कीम दे। ठीक है, ये 3 स्केल्स इसकी आप कर सकते हैं। होप ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें आप आइकन लगा सकते हैं, तो आइकन भी सेम इसी तरह ही है। आप इसको आप पहले हम क्लियर कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आइकन, ये देखें आइकन लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये पहला आइकन मैं लगाता हूँ। तो ये देखें कि ये सेम क्या करेगा, ये सारे रूल एक ही तरह से इम्प्लीमेंट होंगे। यानी कि वो सबसे छोटी वाली वैल्यू को, मिड वाली वैल्यू को और सबसे बड़ी वाली वैल्यू को चेक करेगा, उसके मुताबिक ये आइकन या कलर स्कीम को इम्प्लीमेंट कर देगा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको उसने ग्रीन किया है, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है, जो सबसे छोटी वाली ये देखें वैल्यू है उसको उसने रेड दे दिया है, जो डाउन एरो दे रहा है। जो मिड वाली है उसको उसने स्ट्रेट एरो जो है वो उसमें कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह मैं डिफरेंट आइकन लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैं लगाता हूँ, ये देखें जो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसने उसने ग्रीन कर दिया है और जस्ट आइकन चेंज किया है। ठीक है, तो इसमें आप इसी तरह आइकन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये देखें ये आइकन लगा दिया है। ठीक है, तो ये आइकन कैसे लगा रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब ये वाला आइकन क्या हुआ, ये देखें सबसे बड़ी वाली उसको ग्रीन कर दिया है, जो दरमियान वाली उसको ये वाला आइकन दे दिया है। ठीक है, तो इसी तरह वो आइकन लगाता जाएगा, आप डाटे को देखता जाएगा और आइकन जो लगाता जाएगा। ठीक है, ये अब इसमें ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखें ये वाला जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसको उसने पूरा फिल कर दिया है। ठीक है, जो इससे दरमियान वाली है उसमें थोड़ा सा कम फिल है। जो बिल्कुल छोटी वैल्यू होगी यहाँ पे ये देखें इसमें सिर्फ एक फिल किया है। ये यहाँ से भी आप इसको इसको बड़ा करके देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये डिफरेंट आप आइकन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाटे को खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, ये देखें ये काम कैसे कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं स्टार लगा लूँगा। ठीक है, ये स्टार को फिल कर दिया उसने। ये इससे जो छोटी वैल्यू है उसको कम फिल किया है। अब जो बिल्कुल छोटी वैल्यू है उसको उसने फिल नहीं किया। ठीक है जी, होप कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी सारी की, ये आइकन लगाने का क्या पर्पज़ है। इसके बाद हम चलते हैं न्यू रूल्स। अब इसमें बाकी सारे रूल्स एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वो ही सारे रूल हैं। इसमें जस्ट कोई आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्शन जो है इसमें उन्होंने दी हुई है। इसी तरह ये देखें फॉर्मेट्स ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। ठीक है, तो ये देखें ये 2 स्केल, 3 स्केल, डाटा बार, आइकन्स, ये वही सारी ऑप्शंस हैं। अब इसमें मैं आपको वन बाय वन ये भी इम्प्लीमेंट करके दिखा सकता हूँ। क्विकली हम इसको देख लेते हैं। तो लाइक ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू रूल है, न्यू रूल फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। अगर 2 स्केल्स मैं कलर स्केल करना चाहता हूँ और यहाँ पे सपोज ये मैंने ये नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये नंबर सेलेक्ट किए क्योंकि ये नंबर में परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको आप यहाँ पे मैनुअल भी लिख सकते हैं और ये मैंने बताया था कि ये आइकन है, तो आप यहाँ पे इसको सेल रेफरेंस में इसको मैं ये वाला सेल रेफरेंस दिया है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सारे को सिलेक्ट करें, ये आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करें
ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल रेफरेंस दे दें। मैं चाह रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू जो है उसका कलर ग्रीन हो, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका कलर यहाँ पे रेड हो जाए, ठीक है। इस तरह ये दो स्केल्स आप इसमें दे सकते हैं। इसको मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप वैल्यू देंगे कि लाइक कोई भी आप वैल्यू दें कि 50,000 मेरी क्या है मिनिमम वैल्यू, और ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि 78,000, ठीक है। अब इस रेंज को वो देखते हुए ये देखें डिफरेंट कलर स्कीम में वो उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। वो सेम वही जो यहाँ पे हम स्टडी करके आए हैं, तो यहाँ पे आप फर्दर रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यू रूल में 3 कलर स्कीम है, डाटा बार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइकन है। डाटा बार को मैं देख लेता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं सबसे पहले इसको रूल्स को क्लियर किया। अब सिंपली अब इसमें हम बार लगा के देखते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। इसमें मैं डाटा बार लगाता हूँ। डाटा बार में इसमें मैं अगेन नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किए, ठीक है। इसमें आप मैनुअल भी लगा सकते हैं कि मिनिमम नंबर 5,000 हो, मैक्सिमम नंबर 10,000 हो, ठीक है। तो ये इसको मैंने ओके कर दिया। अब इसमें आप कि आपका जो बार है वो किस तरह का होना चाहिए, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है ये रोड हो, ये बार आपका सॉलिड हो, इसमें सॉलिड बॉर्डर हो, और जो डायरेक्शन है जो बार नज़र आए उसका लेफ़्ट से राइट हो या राइट से लेफ़्ट हो, ठीक है। लेफ़्ट से राइट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ओके। ये देखिए, अब ये देखें इसने जैसे पहले मैंने आपको वो एक बार्स लगा के दिखाए थे ये वाली ऑप्शन, तो वो सेम वही ऑप्शन है डाटा बार वाली, ठीक है। तो ये भी वही है, ठीक है। इसमें एक एडिशन है वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। अब ये सारी वैल्यू को वो चेक करेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये देखें उनको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी उसने उसको बिल्कुल ही हाँ, उसके मुताबिक जो है वो उसके बाहर बना दिया। अब इसमें मज़े की जो बात है उसमें हम इसको मैं हाँ क्लियर करता हूँ। तो दोबारा जाता हूँ, इसको रूल को अप्लाई करता हूँ। बार, डाटा बार, नंबर, नंबर, इसमें मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये इस तरह होना चाहिए, ज़ीरो खत्म करके ये इसको, ठीक है। अब इसमें मैं कोई भी अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ बार का कलर जो। अब ये देखें यहाँ पे है शो बार ओनली, आप चाह रहे हैं आपका डाटा शो ना हो और सिर्फ बार शो हो, इसको आपने ओके करना है। तो यहाँ पे इसको आप ये देखिए, ये आपका डाटा बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा और ये बार को ये आपको बार शो करवा देगा। ये डिफरेंट कह लेंगे, जब आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो ये वाली ऑप्शन जो है वहाँ पे आपकी इस्तेमाल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह हम इस रूल को क्लियर करते हैं और हम जाते हैं फर्दर न्यू रूल्स में। इसी तरह ये सारी ऑप्शन को आप ये आइकन भी लगा सकते हैं, ठीक है। डाटा बार मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फर्दर ऑप्शन यहाँ पे दी हुई हैं। सेम इसी तरह फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल। अब इसमें ये फर्दर ऑप्शन भी उन्होंने दे दिए हैं, ये आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा कि ये वैल्यू हमारी दरमियान में हो या ना, बिटवीन में ना हो, ठीक है। इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, ग्रेटर दैन हो, ठीक है। ग्रेटर दैन जैसे हम ऊपर ऑप्शंस पढ़ के आए हैं, वो डिफरेंट ऑप्शन जो है यहाँ पे उन्होंने दे दिए। ये आप वन बाय वन उसी तरह आप इम्प्लीमेंट कर दें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नॉट बिटवीन, ठीक है, जो आप लिखते हैं मसलन 15,000 और 30,000 इनके दरमियान में ना हो और उसके अलावा सारी हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट को सिलेक्ट करें, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओके करें। तो ये देखें, ये 15,000 से 30,000 के दरमियान में वैल्यू को हाईलाइट नहीं करेगा, उसके अलावा सारी को वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। ये आपका वेरी इजी है, ठीक है। इसमें न्यू रूल में जाते हैं। फॉर्मेट ओनली टॉप 10 बॉटम रैंक वैल्यू, वो वही है ऑप्शन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव एंड बिलो एवरेज, अबव एंड बिलो एवरेज वाला मैं ऑलरेडी आपको स्टडी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूँ यहाँ से, ठीक है। तो
इसके बाद जो जो इसमें पढ़ने वाली चीज़ है, इसको स्टडी करने वाली चीज़ है, ये डुप्लीकेट वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक आधी ऑप्शन ज़्यादा होगी, वो आप उसको सारे को इम्प्लीमेंट करके दीजिए। ये इसमें न्यू है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप सेपरेट लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक मेरे पास ये ऑपरेटर है, ठीक है, और ये इन्होंने मिनट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं फार्मूला लगाऊँ। इसको आप सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज़ अ फार्मूला। इसमें आप क्या करें कि यहाँ पे आपने एक जस्ट सिंपल सा फार्मूला लगाना है कि इक्वल दिस वैल्यू। आप ये देखें, इसको ज़रा थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने का ना तरीका समझ लें। इसको पहले सबने आपने सेलेक्ट करना है, इसमें आपने इक्वल लिख के ये वैली वैल्यू ग्रेटर दैन, आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, लाइक 5000। ठीक है, तो अदरवाइज आप यहाँ पे सेल रेफरेंस भी, जो मैंने पीछे आपको बताया है, इसमें आप सेल रेफरेंस, यहाँ पे आप सेल रेफरेंस दें, ताकि यहाँ पे आप चेंज करते जाएं और ये चीज़ उसके मुताबिक होती जाए। ठीक है, तो आप में इसमें सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये वाला जो ये सिलेक्ट किया है, ये आप देखें कि ये लॉक हो गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम लॉक ही रखेंगे। ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे लॉग है, हमें ये सारे डाटा को यहाँ पे मूव करवाना है। तो इसमें सिंपल आपने ये वाला डॉलर साइन को इसमें ख़त्म कर देना है जस्ट। ठीक है, तो इसमें आपने फॉर्मेशन दे देनी है, जैसे पहले मैंने आपको बताया। इसमें अपनी मर्ज़ी से कलर्स फिल करें। ठीक है, इसको जस्ट आप ओपन कर दें। ठीक है, तो अब ये देखें कि 7800 से मैंने कहा था कि यहाँ पे ये जो सारी वैल्यू है ग्रेटर दैन का मैंने साइन लगाया, तो इससे जो भी ग्रेटर दैन होगी वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी। 4500 में लिखता हूँ तो 4500। अब इसमें आप मज़े की बात ये है कि इसको ये नाम भी हाईलाइट कर रहा है और वैल्यू को भी हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, अब अगर जस्ट इस यहाँ पे ऐसे क्लिक करके फार्मूला लगाएंगे तो ये नाम आपके हाईलाइट नहीं करेगा। तो जब आप ऐसे सेलेक्ट करके फार्मूला लगाएंगे तो साथ नाम को भी हाईलाइट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अब इसमें चेंज करते जाएं और ये देखें आपको हाईलाइट करके बताता जाएगा। आपका नाम भी साथ हाईलाइट कर दिया कि 8000 से ऊपर कितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो भी आपको बता देगा। होप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिटेल से एक्सप्लेन मैं कर पाया हूँ और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं।